बहुत समय पहले देवताओं और असुरों दैत्य के बीच लगातार युद्ध चल रहा था। एक समय ऐसा आया कि देवता अपनी शक्ति खोने लगे, उनकी ताकत कमजोर होने लगी और सुर पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा जमाने लगे। देवता घबराए और मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, हमें कोई रास्ता दिखाइए। भगवान विष्णु ने कहा, अमृत की प्राप्ति करो। अमृत पियोगे तो अमर और शक्तिशाली हो जाओगे, लेकिन अमृत क्षीर सागर के गर्भ में छुपा है। उसे पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। लेकिन समुद्र मंथन देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसके लिए बहुत बल चाहिए था। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा कि देवता और असुर दोनों मिलकर मंथन करें। भगवान विष्णु पहले से जानते थे कि अमृत असुरों को नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर असुर भाग नहीं लेते तो अमृत मिलेगा ही नहीं। इसीलिए उन्होंने देवताओं से कहा, उन्हें वादा करो कि अमृत मिलेगा। अमृत आएगा तो मैं संभाल लूंगा। असुर अमृत लालच की वजह से मान गए। असुरों को लगा कि अगर अमृत पी लिया तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और अब शुरू होने जा रहा था इतिहास का सबसे बड़ा अभियान, समुद्र मंथन। देवताओं ने मंथन के लिए एक ऐसा स्तंभ ढूंढना शुरू किया जो असाधारण रूप से विशाल और मजबूत हो। उन्हें मिला मंदराचल पर्वत। यही पर्वत समुद्र मंथन का प्रमुख आधार बनने वाला था। देवता और असुर मिलकर पर्वत को तराशते हैं और उसे समुद्र की ओर ले जाने की तैयारी करते हैं। मंथन के लिए एक अत्यंत विशाल रस्सी चाहिए थी। देवताओं की दृष्टि गई वासुकी पर, नागों के राजा। वासुकी स्वयं को मंदराचल के चारों ओर लपेटकर इस कार्य का हिस्सा बन जाता है। मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही पर्वत पानी में उतरता है वह डूबने लगता है। देव और असुर दोनों असमंजस में पड़ जाते हैं। अब क्या होगा? उसी क्षण समुद्र में हलचल होती है। जल तरंगों के मध्य से एक विशाल रूप उभरता है। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार, एक दिव्य और अटल कछुआ। कूर्म रूप अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा देता है। अब पर्वत स्थिर है और समुद्र मंथन के लिए पूरी तरह तैयार। देवता वासुकी के पूंछ की ओर खड़े हुए, असुर वासुकी के सिर की ओर। दोनों ने मंदराचल को जोर से खींचना शुरू किया और शुरू हुआ महासमुद्र मंथन। मंथन शुरू होते ही एक एक करके अद्भुत वस्तुएं निकली। समुद्र मंथन में सबसे पहले जो वस्तु निकली वह था हलाहल विष। यह इतना भयंकर और तीव्र विष था कि उसकी गर्मी से समुद्र उबलने लगा। धुएं से तीनों लोग कांप उठे। असुर और देवता दोनों भयभीत हो गए। संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। यही कारण है कि शिव ने संसार की रक्षा करने के लिए इसे स्वयं पी लिया और नीलकंठ कहलाए। हलाहल विष के शांत होने के बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अब समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु, दिव्य गाय, इच्छाएं पूर्ण करने वाली दिव्य गाय कामधेनु को आर्षियों और ब्राह्मणों को दे दिया गया ताकि वे यज्ञों और धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग कर सकें। उच्चैःश्रवा, सफेद दिव्य घोड़ा, 7 सिर वाला दिव्य घोड़ा। कुछ ग्रंथों में 4 या 1 सिर का उल्लेख मिलता है। चमकदार, बिल्कुल सफेद गति और राजसी शक्ति का प्रतीक यह इंद्रदेव को मिला। उच्चैःश्रवा इंद्र का राजसी वाहन माना गया। चौथा निकला ऐरावत। ऐरावत एक विशाल, अत्यंत दिव्य और चमकदार सफेद हाथी था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके 4 दांत थे और वह बादलों को नियंत्रित करने की शक्ति रखता था। ऐरावत सीधे इंद्रदेव को प्राप्त हुआ और उनका मुख्य वाहन बन गया। पांचवा निकला कौस्तुभ मणि, दिव्य रत्न। कौस्तुभ मणि एक अत्यंत चमकदार, तेजस्वी और अद्भुत दिव्य रत्न था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका प्रकाश सूर्य से भी तीव्र था। यह भगवान विष्णु ने धारण किया। आज भी भगवान विष्णु के गले में दिखाई देने वाली मणि कौस्तुभ है। छठा निकला कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष। यह एक दिव्य इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष था। इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। एक ऐसा वृक्ष जिसकी छाया में खड़े होने पर मन की कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी। यह वृक्ष देवताओं एक को प्राप्त हुआ और स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। बाद में श्री कृष्ण इसे पृथ्वी पर भी लाए थे। सातवां निकला अप्सराएं। समुद्र मंथन से अनेक अद्भुत सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई, जैसे रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा। ये सभी देवताओं को प्राप्त हुई और इंद्रलोक में नृत्य संगीत की देवी के रूप में स्थापित की गईं। आठवां निकला वारुणी देवी।
वारुणी देवी मंथन से प्रकट हुई मदिरा की देवी मानी जाती है। इनका स्वरूप शांति, मादकता और आनंद का प्रतीक था। वारुणी देवी को असुरों ने स्वीकार किया और उन्हें अपने पक्ष में ले लिया। 9वां निकला। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे वे चंद्रशेखर नाम से भी पूजित हुए। 10वां निकला। शंख। समुद्र मंथन से एक दिव्य शंख प्रकट हुआ। ब्रह्मांड में धर्म, विजय और आरंभ का प्रतीक बनने वाला यही शंख बाद में अत्यंत पूजनीय हुआ। ये शंख भगवान विष्णु ने धारण किया और यह उनका प्रसिद्ध शंख पंचजन्य कहलाया, जिसकी ध्वनि से दुष्ट शक्तियां कांप उठती थीं। 11वां निकला। देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों से एक चमकदार दिव्य रूप प्रकट हुआ। देवी लक्ष्मी धन, सौभाग्य, समृद्धि और सौंदर्य की देवी। उनका प्रकट होना मंथन का सबसे मंगलकारी क्षण माना गया। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को स्वयं वरण किया और देवताओं के भाग्य में समृद्धि पुनः लौट आई। 12वां निकला। धन्वंतरी। अब समुद्र से एक बहुत ही चमकदार देवता निकले, धन्वंतरी। ये डॉक्टरों और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। उनके हाथ में था अमृत से भरा हुआ सोने का कलश। सारे देवता और असुर इसी अमृत का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अमृत बाहर आया, असुरों ने बिना समय गंवाए उसे उठा लिया और भाग गए। उन्हें डर था कि देवता उन्हें अमृत नहीं लेने देंगे। वहीं देवता परेशान थे कि अगर असुर अमर हो गए तो तीनों लोकों में फिर कभी शांति नहीं रहेगी। इसीलिए देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने एक सुंदर मोहक स्त्री का रूप लिया, मोहिनी अवतार। मोहिनी ने असुरों से कहा, मैं अमृत बांट दूंगी, बस लाइन से बैठो। असुर उसकी सुंदरता में खोकर मान गए। असुर लाइन में बैठे थे, लेकिन मोहिनी अमृत देवताओं को देती गई। असुर देखते रहे, लेकिन उन्हें अमृत मिला ही नहीं। देवता अमृत पीकर फिर से शक्तिशाली और अमर हो गए। एक असुर देवता का रूप धरकर चुपके से देवताओं की लाइन में बैठ गया। जब अमृत उसके मुंह तक पहुंचा, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। मोहिनी ने तुरंत उसका सिर काट दिया, लेकिन तब तक थोड़ा अमृत पेट में उतर चुका था, इसीलिए वह मरता नहीं। वह बन गया राहु और उसका शरीर बना केतु। इसीलिए राहु केतु आज भी सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। अमृत से देवताओं की ताकत वापस आ गई। फिर देवताओं ने असुरों को युद्ध में हरा दिया। तीनों लोकों में फिर से शांति लौट आई। समुद्र मंथन के बिल्कुल आखिरी में कई तरह की दिव्य चीजें, कीमती धातुएं, औषधियां और रत्न निकले। ये सब मिलकर 14 रत्न कहलाते हैं। इनमें से ज्यादातर चीजें देवताओं ने रखी, क्योंकि यही सब आगे ब्रह्मांड में संतुलन रखने के लिए जरूरत थी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।